रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अपनात्मा प्रसंग चल रहा है। यहां पर तीन परमात्मा, तीन पुरुष, तीन प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतन्ती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान का को आधार बना कर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वें अष्टमो अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, और कीमत अध्यात्म, और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के
और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवौ माने 2, पुरुषो माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन? सरपुरुष कहो अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहां 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये 2 पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है। वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहां फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहां अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो, इसका यह अनुवाद है गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे। लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है,
और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नासवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में, सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा, गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, स याति परमाम गतिम। वह इस ओम अक्षर के जाप से मिलने वाली परम गति, वह इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब प्राणियों के, ये तो वैसे यहां से शुरू होता है, इसका अनुवाद 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर मुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट किया, देखिएगा, ये 16वां श्लोक है। ये हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, पुनरावृत्ति है। अब इस सटार को इन्होंने यहां देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं और क्या मिलता है, 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके दे रखा है। और कोई स्टार्ट करता है तो ये अज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को।
तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी और तब हम इनसे दूर हटेंगे। नकलियों से इन्होंने बैठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो और फिर देखना। कोई बात है यार, सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं। उनका कुछ से सींग लाग रहे थे जो इन पढ़ा करते, गलत बताया करते, हम उनको विद्वान मानने बैठे थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।